Hello bachcho, let's see this question. The question says a glass tube have several different cross-sectional areas with the values indicated in the figure. A piston at the left end of the tube exerts pressure so that mercury within the tube flows from right end with the speed of 8 meter per second. 3 points within the tube are labeled as A, B and C. Atmospheric pressure is 1.0 into 10 raised to 5 Newton per meter square and density of mercury is 13,600 kilogram per meter cube. What is the total pressure at point C? Option A 1.0 into 10 raised to 5 Pascal. Option B 3.26 into 10 raised to 5 Pascal. Option C 3.66 into 10 raised to 5 Pascal. एंड ऑप्शन डी 6.44 इंटू 10 raised to 5 पास्कल. हमारे पास एक ग्लास का वेसल है एज पर डायग्राम एंड उसमें मर्क्यूरी फिल किया गया है एंड लेफ्ट हैंड से पिस्टन को इस डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है. तो राइट हैंड से जो मर्क्यूरी निकल रहा है उसकी स्पीड हमें गिवन है 8 मीटर पर सेकंड एंड वेरियस टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, वेरियस पार्ट के हमें गिवन है. तो हमें बताना है कि जो ये टोटल प्रेशर एट पॉइंट सी होगा यानी कि ये वाला पॉइंट होगा उसका प्रेशर क्या होगा. ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा बर्नौलीज इक्वेशन का. ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है? P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ओके, तो बर्नौलीज इक्वेशन को हम कोई दो पॉइंट के बीच में हम कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, उसकी एक खासियत है. तो देखो यहाँ पर हम C के पैरेलल, यहाँ पर मैं पहले एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, यहाँ पर सबकी हाइट सेम रहने वाली है. ओके, तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट अज्यूम करता हूँ जो कि है एयर में. ठीक है, ये ब्लू वाला पॉइंट है, उसको मैं बोल देता हूँ डी पॉइंट, जो कि था एयर में, जहां पर मर्क्यूरी बाहर निकल रहा है उसी पॉइंट में. एंड जो सी पॉइंट है वो वेसल के अंदर है. ठीक है, बट दोनों की हाइट है ना वो सेम है. राइट, अब देखो अगर मैं सी एंड डी पॉइंट के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन लगा दूं तो क्या मिलेगा मुझे? ये रो जी एच है वो तो सेम रहने वाला है. ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में. तो पी एट सी पॉइंट प्लस 1/2 रो टाइम्स वेलोसिटी एट सी पॉइंट स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू क्या होना है? प्रेशर एट डी पॉइंट जो कि हमने 12 जूम किया हुआ है. ठीक है, प्लस 1/2 रो टाइम्स वी डी स्क्वायर प्लस रो जी एच. अब रो जी एच दोनों में सेम क्यों है? क्योंकि हाइट हमने सेम रखी है ना. तो हाइट होगी सी एंड डी पॉइंट वो तो सेम है, तो यहाँ से एक टर्म तो कैंसिल आउट हो गया ये वाला. ठीक है, अब देखो जो वेलोसिटी है एट सी पोर्ट एंड वेलोसिटी डी पोर्ट वो क्या रहने वाली है? वो सेम ही रहने वाली है क्योंकि कॉन्स्टेंट होनी चाहिए. समझ रहे हो ना? यहाँ पर देखो जिस वेलोसिटी से ये जो मर्क्यूरी है वो सी पॉइंट से इस डायरेक्शन में आया था उसी वेलोसिटी से डी पॉइंट पर आना चाहिए कि नहीं? क्योंकि वो क्या है, एयर में जा रहा है. ठीक है, एंड थ्रू आउट देखो यहाँ से ये जो पॉइंट है मैंने ड्रॉ किया है यहाँ से यहाँ तक की जो वेलोसिटी होगी मर्क्यूरी की वो सेम ही रहने वाली है. ठीक है, इस डायरेक्शन में सभी के सभी पार्टिकल के मर्क्यूरी की, यानी कि जो मर्क्यूरी बाहर निकल रहा है जिस वेलोसिटी से 8 मीटर पर सेकंड से उतनी स्पीड एसी पॉइंट पर होनी चाहिए, यानी कि ये वाले पॉइंट पर 8 मीटर पर सेकंड से. ठीक है, अगर हम बात करते हैं बी पॉइंट की तो वहां पर वेलोसिटी अलग हो सकती है. क्यों? क्योंकि वहां पर एरिया अलग हो चुका है, छोटा हो चुका है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी. तो हम ये नहीं बोल सकते कि बी पॉइंट की वेलोसिटी इज इक्वल टू सी पॉइंट की वेलोसिटी, बट हम ये जरूर बोल सकते हैं कि ये जो सी पॉइंट की वेलोसिटी है एंड डी पॉइंट की वेलोसिटी वो सेम होनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि वी सी इज इक्वल टू वी डी. ठीक है, क्योंकि सेम प्रेशर में वो फ्लो कर रहा है इसलिए, एंड सेम उसका एरिया बाहर निकल रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी डी इज इक्वल टू वी सी होने पर ये जो टर्म थे वो कैंसिल आउट होने वाले हैं. यहाँ पर लिख देता हूँ बट. ठीक है, तो फर्दर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो इसका मतलब ये हो देखो पी सी इज इक्वल टू पी डी. ठीक है, तो प्रेशर एट डी पॉइंट इज इक्वल टू प्रेशर एट सी पॉइंट. तो प्रेशर एट डी पॉइंट क्या होने वाला है? यहाँ पर अगर आप प्रेशर देखोगे ये वाला पॉइंट पर तो ये तो एटमोस्फियर में है ना, तो यहाँ पर प्रेशर कितना होने वाला है? पी एटीएम. ठीक है, तो प्रेशर एट डी पॉइंट क्या है? प्रेशर एट डी पॉइंट है पी एटीएम, एटमोस्फियर प्रेशर, यानी कि 1.01 into 10 raised to 5 पास्कल. ठीक है, बट यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं? प्रेशर एट सी पॉइंट इक्वल टू क्या होने वाला है? 1.01 into 10 raised to 5 पास्कल. ठीक है, दोनों सेम ही है इसलिए. तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला देखो?
So the final answer of the question is option A. That is 1.01 into 10 raised to 5 Pascal. I hope you understood it well. Best of luck.